हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार दरोगा में पूछे गए बिहार दरोगा मेंस 22 जुलाई 2018 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। यह इस टेस्ट सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें इससे पहले मैंने 4 और सेट को कवर कर चुका हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल में क्या होता है? तो सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से जीरोपैथेलिमा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए का रेट क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है वन्य जीव संरक्षण, गलत है। हिमालयन संरक्षण, तटीय भागों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अच्छा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है तो टाइफाइड किसके कारण फैलता है? छूने से, वायु से, कीट रोगवाही से, दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछलियां कौन है? तो स्वच्छ जल की मछलियां हैं रेहू और कतला। ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट, मछलियां सांस किससे लेती हैं? यह अपने क्लोम से सांस लेती है। गलफड़ा क्लोम से सांस लेती है। नेक्स्ट, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु, देहरादून। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देहरादून में स्थित है। देहरादून में दो और महत्वपूर्ण संस्थान है, जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और एक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ये तीनों देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा, यह नेपाल में स्थित है। मैकालू, यह नेपाल और चीन में स्थित है। कामेत, ये इंडिया में स्थित है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी ऊंचाई लगभग 7756 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया हुआ है, तो यह सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो नूनामती तेल शोधन कारखाना असम में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिगबोई डिगबोई तेल शोधन कारखाना असम कब स्थापित किया गया था? तो 1901 में किया गया था। डिगबोई डिगबोई तेल कारखाना। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। और अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल। और अबुल फजल दिन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा भी चलाई गई। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी के किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। यह ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीरी का किला का निर्माण 1303 ईस्वी में किया गया था। इस समय मंगोल आक्रमण हुआ, जिससे सुरक्षा के लिए सीरी के किला को और मजबूत किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सैन्य अभियान चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान। नेक्स्ट, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक थे उदय सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है, मुद्रा राक्षस। और एक बुक है मुद्रा राक्षस, धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। तो प्रथम खगोल शास्त्री थे भास्कर, प्रथम आर्यभट्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, भारत का न्यूटन कहा जाता है। आर्यभट्ट ने बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, इनका सिंह, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ऋषभदेव प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दो जैन तीर्थंकर जिनका ऋषभदेव और अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया, 1875 ईस्वी में किया। और इनका नारा था स्वामी विवेकानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पूछ रहा प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। परंतु अगर सिर्फ भारतीय न रहे, अगर महिला रहे, सिर्फ प्रथम महिला, तो उसमें हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? यह यूएनओ में भेजे जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी, और अरुणा आसफ अली फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इस समय गांधी जी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की संज्ञा अंग्रेजों को लौटा दी थी। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बने, 8 प्रांतों में, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे और उड़ीसा, मद्रास में पूर्ण बहुमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यह कहाँ हुई थी? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले थे सलीम मुल्ला ने किया था। और 1885 में हुआ था कांग्रेस का 1885 में कांग्रेस का गठन। जबकि 1905 में बंगाल विभाजन, और जिसे विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। और 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे, ये थे ईश्वर चंद सागर। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महादेव गोविंद रनाडे। और इनके साथ थे आत्माराम पंडुरंग। ये दोनों मिलकर 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। और ज्योतिबा राव फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करती हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना करती है। नेक्स्ट,
गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष हुआ? तो गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। यह स्टार्ट हुई थी साबरमती से, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चली थी। गांधी इरविन समझौता 31 मार्च 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन यूएसए, यूएनओ, कॉमनवेल्थ देश, सदस्य देश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी। नेक्स्ट, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है, सीआरआर कम कर दी जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो भेल ये बिल्कुल महारत्न है, गेल, सेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बीएसएनएल महारत्न कंपनी नहीं है, और बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संदर्भ में गलत है। तो बहुआयामी गरीब सूचकांक में गलत है। सूचकांक के 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिए गए, ये भी ठीक है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राचल में समान भार दिया गया, प्रत्येक प्राचल को समान भार नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में इनकी अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट, और सर्वप्रथम नियोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो रूस में की गई थी 1928 में, और इसे ही देखकर 10 साल बाद भारत में भी ये लागू किया गया। निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है आरबीआई का कार्य, विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, ये बिल्कुल आरबीआई का कार्य है। करेंसी जारी करना, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह आरबीआई का कार्य नहीं है। नगद आरक्षण का संरक्षण, ये भी है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, जनता का ब्याज जमाओं पर ब्याज देना, मतलब जमा किया हुआ पैसे पे ब्याज देना, यह कार्य आरबीआई का ना होकर व्यावसायिक बैंकों का है। और आरबीआई बैंक जनता का बैंक नहीं है, बल्कि यह व्यावसायिक बैंकों का बैंक है और भारत सरकार का बैंक है। नेक्स्ट, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, और उच्चतम जन्म दर बिहार में है 26.2। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, ये तीनों का ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में
प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो यह भाग 4 में के क में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? यह कथन हेगेल द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें मुख्य रूप से राज्य के 4 तत्व होते हैं। भूमि, दूसरा हो गया जनसंख्या और सरकार, और चौथा हो गई संप्रभुता। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमारे संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि यह अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने 9 दिसंबर को अध्यक्षता की थी, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। 11 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया? तो इसे हम मार्ले मिंटो से भी जानते हैं, मार्लो मिंटो अधिनियम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्ले मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक है वंशानुक्रम, ये सही है। जन्म भी ठीक है। देशीकरण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अधिग्रहित संपत्ति कितने भी संपत्ति होने के बाद जरूरी नहीं है कि आप भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी में उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार में बिल्कुल है, यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है और पंजाब में नहीं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, किन किन राज्यों में है? तो यूपी बिहार 2 राज्य हो गए और कर्नाटक के पास है महाराष्ट्र। तो ये दोनों यहाँ हो गए और एक हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार उपलब्ध है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। जबकि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट,
सत्य कथन चुने। यहाँ सत्य नहीं, यहाँ असत्य। अच्छा, सत्य कथन में राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। प्रत्याशी को इस राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अस्थाई सभा है, अस्थाई सदन है। लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत के राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए, बी और डी। नेक्स्ट, सत्य कथन चुने। सत्य कथन वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल यह संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करते हैं, ये गलत है। वित्त आयोग के 5 सदस्य होते, ये भी गलत है। हर 6 वर्ष के बाद, ये गलत है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमारे पहले वित्त आयोग कौन थे? वित्त आयोग के सी नियोगी, के सी नियोगी थे, जो कि 1952 से 1957 तक हमारे वित्त आयोग रहे थे। नेक्स्ट, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा की कुल सीटों कितना है? 250, और कोरम पूरा होने के लिए 1/10 चाहिए, तो 0 से 0 कट गया तो कितना? 25 सदस्य, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर लोकसभा में होता तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनो ट्यूब ग्लिसरॉल, पॉलीएनेलिन्स, फुलेरिन्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फुलेरिन्स का सदस्य है। नेक्स्ट, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? कॉपर के पीतल में जस्ता होता है, जर्मन सिल्वर में भी होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बेल धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़े का सफेद कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण। यह सरिया ये सब में काम करने वाले कामगारों और सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कामगारों में अधिकतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? तो ये एक अस्थाई समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है, जबकि राज्यसभा की चर्चा 80 में की गई है, और संसद की चर्चा 79 में की गई है। 79 में, आर्टिकल 79 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुने। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, मैं इसे सॉल्व करता हूं। 13 के जगह पे, इसके जगह पे प्लस, फिर 8 है, -6 डिवाइड 2, ये हो जाएगा 13 + 8 - 3, यानी 21 - 3 18, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। विलुप्त संख्या ज्ञात करें, 51 से 66 के बीच में 15 का गैप है, फिर 66 से 83 के बीच में 17 का गैप है, 19 का गैप है, 21 का गैप है, और 23 का गैप है। तो इसमें गलत होना चाहिए, इसमें नेक्स्ट क्या होगा? तो 83, यहाँ 83, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है। 7 7 2 जा 14 + 1 15, इसमें क्या करना है? 7 में 1 से 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, फिर यहाँ 15 में 2 से गुना करके 2 जोड़ना है, उसके बाद फिर 32 में
2 से गुना करके 3 जोड़ना है। यहाँ 32 दूना 64, 64 और 3, यहाँ 67 होना चाहिए 65 की जगह, यानी 65 गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, यहाँ 65 नहीं, यहाँ 67 होना चाहिए था। नेक्स्ट, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्र हैं, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो सबसे पहले नवीन, ये नवीन है, इसकी माता, जो इसकी माता होंगी वो इकलौती पुत्री होंगी, इकलौती पुत्री होंगी इसकी, मोहन की माता की। ये हो गई माता और ये हो गए मोहन। तो इस प्रकार ये संबंध होगा, नवीन मोहन का मामा होगा। क्या होगा? नवीन मोहन का मामा होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलेगा, ये 10 किलोमीटर। इसके बाद पूरा क्वेश्चन पहले इसे छोटा करता हूं तब पता चलेगा। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। उसके बाद बाईं तरफ मुड़ जाता है, तो बाईं तरफ मुड़ गया, यहाँ 15 किलोमीटर यह चला। इसके बाद वह बाईं ओर फिर मुड़ता है, तो यह बाईं ओर मुड़ेगा और कुल 20 किलोमीटर चलता है, यह 20 किलोमीटर चला। यहाँ से यह 10 किलोमीटर माइनस हो गया और इधर बचा 10 किलोमीटर। यह 10 किलोमीटर किस साइड जा रहा है? यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? तो वह पूर्व की दिशा में जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूर्व की दिशा में, वह प्रारंभ बिंदु से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया है। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूरा करें। तो इसमें ए डी, तो ए की प्लेस वाइज संख्या हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 4 और 1, 4 टू जा 8 और 1 4 और 1, ये माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। फिर जी का हो जाएगा 7 और एल का होता है 12। तो 12 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसी तरह से इसमें चेक करेंगे ई का, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, U1। यहाँ बी नहीं, यहाँ भी होना चाहिए, U1 भी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय है। तो वास्तविक समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वास्तविक समय बराबर होता है 23.60। इसमें से माइनस करना है 11:40 को, 11:40 20 मिनट और इधर आ गया 12, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 12:20। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होगा, ऑप्शन बी, NO-2NO। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस को कम करना, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा का स्तूप हमेशा होता है, तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। यह बात लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो क्रिकेट बैट के लिए विलो का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह जम्मू और कश्मीर में पाया जाने वाला वृक्ष से मिलता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और कमल का यहाँ वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, निलंबो न्यूसीफेरा, यह कमल है, कमल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और साथ साथ जूलॉजी के भी पिता हैं अरस्तु। और लेमार्क और ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द दिया।
जबकि बोटनी के पिता है थियोफ्रेस्टस बोटनी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो एक कूट फल है काजू और सेब। काजू और सेब दोनों होंगे, ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेपेंथिस। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, ये गलत है। अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार आधिकारिक पूर्ण रूप से समाप्त, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10 के पावर 12, यानी ऑप्शन बी। किलोमीटर में है तो 12, और अगर मीटर में रहे तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है न्यूटन के गति का पहला नियम, ये गलत है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है बृहस्पति, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा और भारी ग्रह, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। इसी का उपग्रह है गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा, यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब सीधा समानुपाती होता है द्रव के क्वथनांक के। नेक्स्ट, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है, यह पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। नेक्स्ट, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का प्रमुख कारण है नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। नेक्स्ट, ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है? तो ब्राटलैंड रिपोर्ट विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है साइलेंट स्प्रिंग, अर्थ कंजर्वेशन, आवर कॉमन फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, मेघालय में गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ियां पे संतरा का उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, यह 4 जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो इसका संशोधन 1988 में किया गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1988 में किया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, बिहार दिवस। और 24 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, नेफा है, नेफा क्या है? नादर ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये गलत है।
नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये भी गलत। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका अभी क्या नाम हो गया, तो अभी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा के नाम से भी जाना जाता था। पशुओं में रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो रेड सिंधी गाय की एक नस्ल है जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, लाहौर में और भारत में हैदराबाद में पाया जाता है, हैदराबाद में। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी, और कोसी परियोजना कोसी नदी, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में यह कृष्णा नदी पर, और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में है। भारत में, अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1948। नेक्स्ट, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नामदफा, और 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई थी, 1972 में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। नेक्स्ट, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक को सभी संख्याओं को लिखता है, या कितनी संख्या लिखेंगे? तो इसमें 1 और 2 का यूज नहीं करना है। जैसे 51, उसके बाद 52 नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें 2 आ जा रहा है, फिर 53, ऐसे करके लिखेंगे 99 तक। इसमें कुल 32 संख्या आएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि M13 एवं पेन 35 तो होटल के लिए क्या होगा? तो होटल के लिए होगा होटल के लिए हो जाएगा 8, O के लिए हो जाएगा 15, T के लिए हो जाएगा 20, और फिर 5 और 12, यहाँ 5, इसको ऐड करेंगे 60 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 60। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव में से कौन होगा? तो यह होगा 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन उतने डिटेल के साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इसे वीडियो को रोककर एक बार खुद से जरूर सॉल्व करेंगे। मैं इसे आंसर बताते चलता हूं मैथ का। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? समान कैलेंडर नहीं होगा जनवरी का 31, अक्टूबर का भी 31, मार्च का 31 और सितंबर का 30, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनका समान नहीं होगा, बाकी ये सभी का 31, जनवरी का 31, जुलाई का 31, और मार्च का भी 31 और अक्टूबर का भी 31, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? HCl स्रावित करता है आमाशय के द्वारा होता है, ऑप्शन डी, यहाँ डी होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आमाशय। और
इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है लगभग 1.8। ये अगर हमारे शरीर पे गिर जाए हाथ ये सब पे तो वो जला देगा, लेकिन इससे हमारी रक्षा करता है म्यूकस। म्यूकस के कारण ये हमारे आंत को नहीं सड़ा पाता है। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास d बराबर परिधि है 880 और बटा पाई, पाई की जगह 22 और 7 आ जाएगा ऊपर, 4 0 40 7 28 280 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a log b log c है। यह हो जाएंगे समानांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समानांतर गुणोत्तर श्रेणी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समांतर श्रेणी हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक खिलौना घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काट दिया जाता है, तो कितने छोटे घन ऐसे जिनके पास सभी सतह पर लाल रंग नहीं है? लाल रंग नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले n बराबर √64 माइनस 1, n बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। अगर ये n 3 आ रहा है, इसका नेक्स्ट देखेंगे आगे। किसी भी सतह पर लाल सतह नहीं होने के लिए कुल घनों की संख्या बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1 का पावर 3, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3 बराबर 8, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? कलोल पावर विद्युत परियोजना है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में। यह गुजरात में अलंकेश्वर, खंभात, मेहसान, अलियाबेट, नवाब, इधर इस स्थिति में पावर विद्युत परियोजना का तेल परिशोधनशाला है। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज। नवजीवन जवाहरलाल नेहरू ने क्या भाषण दिया था? पूर्ण स्वराज, जो कि 1929 में इसकी बात बताई थी लाहौर अधिवेशन में। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा? सेंड्रोकोटस कहा विष्णुगुप्त, एडम स्मिथ, जस्टिन वसुमित्र। जस्टिन ने कहा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और यह कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। इस समय यहाँ का शासक था कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा अनुच्छेद 123, ये गलत है, अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 24 में सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, बिहार के गया में कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 37वीं कांग्रेस अधिवेशन थी, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया? तो उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यही हिंद स्वराज शब्द का स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कुल 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू।